भेजिए, मुझे भेजिए आप। हाँ देखता हूँ। कहाँ स्टार्ट करें, पहले क्वेश्चन से? अच्छा, तो इसमें क्या डाउट है आपको? एफ एक फंक्शन है आर क्यू से आर स्क्वायर, इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो आर क्यू से आर स्क्वायर है, हाँ सर। और जी भी है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर है। ओके, तो पूछ रहा है कि डेरिवेटिव जी ओ एफ 0 0 0 क्या होगा? हाँ सर, ये जो फंक्शन दिया है सर, ये पहले हमको कैसे फाइंड करना पड़ेगा? ये जी ओ एफ प्रोडक्ट कैसे करना पड़ेगा? डेरिवेटिव में तो कॉम्पोजिशन है। देखिए, आपको एफ एक्स वाई जेड गिवन है, जैसा आप मुझे बता रहे हैं, x इंटू वाई। कई बार लिखने में गलती कर देते हैं बच्चे, तो आप ओरिजिनल क्वेश्चन भेजेंगे बेटर रहता है। g ऑफ एक्स वाई है आपका x प्लस वाई कॉमा वाई, ठीक। तो आप ये पूछ रहे हैं जी ओ एफ ऑफ 0 0 0, जहां तक मुझे समझ आ रहा है ये पूछ रहे हैं आप। हाँ यही है सर, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो डेरिवेटिव कहाँ से आ जाएगा इसमें? डेरिवेटिव का मतलब है, मुझे लग रहा है आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसको मैट्रिक्स होगा। जैसे यहाँ से अगर आप लिखेंगे f ऑफ 1 0 0, तो ये क्या बनेगी? x को 1 y को 0, तो ये 0 0 हो जाएगी। f ऑफ 0 1 0, तो ये 0 1 आ जाएगी। ये कैसे लिए सर आपने लिनियर ऑपरेटर? अरे ये एक्स वाई जेड पे ये वैल्यू है, तो 0 0 0 अगर मान लो मैं रख रहा हूँ 1 0 0, तो यहाँ रखिए ना x को 1 y को 0 z को 0। हम ले सकते हैं सर ऐसे, या मेंशन किया हुआ होगा तभी लेना पड़ेगा? नहीं, वो तो मैं वो बना रहा हूँ, मैट्रिक्स बना रहा हूँ। मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से? जो स्टैंडर्ड बेसिस है उसका आप इमेज ले लीजिए। तो स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे आप, ये हो गया। तो f के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनेगी 0 0 0 1 1 0, ये है f के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी। अब g के करस्पॉन्डिंग आप बना लीजिए। तो g के करस्पॉन्डिंग आप बनाएंगे तो ये f के करस्पॉन्डिंग आपका मैट्रिक्स बन गया। वैसे ही g के करस्पॉन्डिंग बनाएंगे तो g ऑफ 1 0 निकाल लीजिए, तो x को 1 y को 0, g ऑफ 0 1, तो 1 1 आ जाएगा, चेक कर लीजिए। तो यहां से g के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनाएंगे, सो 1 0 1 1 हो गया, कॉलम में लिख दिया। अब जब आपको बात कर रहा हूं कॉम्पोजिशन का बात कर रहे हैं ना, तो कॉम्पोजिशन का मतलब प्रोडक्ट करना है आपको, तो वहां क्या बोला हुआ है जी ओ एफ, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो ये 2 क्रॉस 3, सॉरी 2 क्रॉस 2 है। और आपके ऑप्शंस में क्या है, सारे मैट्रिक्स किस ऑर्डर के हैं? तो वो इसमें है सर। देखिए, अब तो यहाँ आपके जी ओ एफ चाहिए ना, जी ओ एफ, तो मतलब जी ऑफ, इसका डेरिवेटिव चाहिए फिर इसके बाद। हाँ हाँ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये एक्चुअली होगा क्योंकि एक्स वाई जेड है, तो फिर उसको ऑपरेट करेंगे आप, उसको ऑपरेट करेंगे जी के साथ। ऐसा डायरेक्ट भी निकाल सकता था मैं, इतना नहीं करता। तो दूसरा ऑप्शन ये है ना, ऐसे ऑपरेशन भी लगा सकते थे आप। जैसे यहां से मैं करता जी ऑफ एफ, तो ये कितना था, एक्स वाई कॉमा वाई प्लस जेड था। इसको ओपन करता करूंगा मैं तो क्या बन जाएगा, ऑर्डर क्या, एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, वहां क्या कह रहा है आपका जी, जी फंक्शन यूज कीजिए, अभी मैंने एफ यूज किया। जी सर, एक्स प्लस वाई का है। यस। अब इसका मैट्रिक्स अगर डायरेक्टली मैं बनाऊं तो इसमें भी वही होगा। तो मैं क्या किया, मैंने एक्स वाई जेड पे फाइंड किया है ये। सो ये जो मैंने फाइंड किया है जी ओ एफ एक्स वाई जेड पे फाइंड किया है।
तो यहाँ पे जब आप एफ एक्स वाई जेड पे फाइंड कर रहे हैं आप, तो यहाँ से आ जाएगा g ऑफ 100, ठीक है। हाँ सर। तो क्या होगा बताइए, x को 1, y को 0, z को 0 रखिए, तो ये तो 0 0 ही आपको बन गया। एंड g ऑफ 010 क्या बनेगा, x0 y1, नहीं चेक कीजिए, x को 0, y को 1, z को 0, तो y1 y1 एंड g ऑफ 001 ये क्या आएगा, g नहीं मतलब f को g है एक्चुअली, ये इसमें पुट करना ना। तो बताइए z को 1 रखना है, z को 1, z को 1, तो इससे बनाइए, इससे आप मैट्रिक्स बनाइए, क्या बनाते हैं आप, अभी मैट्रिक्स बना रहा था मैं, तो 0 0 1 1 1 1, देखिए कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन आपका, देखिए सी ऑप्शन ये ना। क्या किया मैंने, इसको स्टैंडर्ड बेसिस है ये, तो ये मैं दूसरा तरीका यूज किया, जो शुरू में कर रहा था वो यूज नहीं किया मैंने, अभी सॉल्यूशन मैंने इतने के बेसिस पे लिख दिया है। जीओ एफ था तो एफ मुझे पता था ये है, अब इस पे जी लगा दिया तो ये आ गया। अब ये स्टैंडर्ड बेसिस है तो उसमें मैंने वैल्यूज निकाल ली, इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स लिख दिया, ये 0 0 कॉलम में, 1 1 कॉलम में, तो इसका बस सीखना पड़ेगा कि कैसे ये है। और एक दूसरा फॉर्म भी बताने वाले थे ना सर आप, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट करना है। दूसरा मेथड है कि ये वाला जो शुरू में कर रहा था मैं, शुरू में है कि प्रोडक्ट करना है आपको। तो आप क्या करेंगे कि जैसे f था r³ से r2, g है r² से r², तो जो f GOF था ना ये, तो जो GOF होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, r³ से r²। तो देखिए जैसे क्या होता है, अब यहाँ पे इसका जो मैट्रिक्स है ये बनेगा 2 क्रॉस 3 का, इसका मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का, इसका क्या बनेगा, यस 2 क्रॉस 3। अब 2 क्रॉस 3 कैसे आएगा देखिए यहाँ पे, सो मैंने f का बना रखा है मैट्रिक्स, g का बना रखा है, तो 2 क्रॉस 3 कब आएगा, जब आप g वालों को f से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है आपका 1 0 1 1, इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए उस मैट्रिक्स से 0 0 0 1 1 0, इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्या आता है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यही मैट्रिक्स मिलेगा। आप चेक कीजिए मल्टीप्लाई करके 0 0 1 1 1 1। तो ये दूसरा मेथड है, ये एक मेथड था और वो दूसरा मेथड था, दोनों से कर सकते हैं आप। डेरिवेटिव क्यों बोल रहे हैं सर क्वेश्चन में, डेरिवेटिव नहीं, वो लिखने में आपने पेन से लिखा ना, पेन वाले क्वेश्चन में मुझे समझ नहीं आता क्या डेरिवेटिव है, क्या मतलब कहना चाह रहा है। इसको क्या बोलते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म बोलते हैं, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका मैट्रिक्स फॉर्म है ये। तो ये डेरिवेटिव डी बोलने का मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये 0 0 0 रख दो तो वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, ये पूछना चाह रहा है, मतलब वो मैट्रिक्स से पूछना चाह रहा है। बाकी लिखने में कुछ प्रॉब्लम है बट क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गई थी सर मैं कि मतलब डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे। यस यस, फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का तो आया था लेकिन डेरिवेटिव से कंफ्यूज हो गया बस। अगला क्या है, VW आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है, T जो है लीनियर स्पैन है V और W का, T हैज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने अभी लिखा ना मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन थे तो वैसे दे रखा है आपको। So which of the following matrices represent the adjoint map T star? तो adjoint क्या होता है? adjoint map क्या है? वो adjoint matrix हम फाइंड करते हैं ना, वैसा ही पूछ रहा है क्या सर? नहीं adjoint map थोड़ा अलग है। adjoint map जो है, adjoint थोड़े हायर लिनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक है, तो adjoint linear transformation। अच्छा, ज्वाइंट का मतलब हो गया इनवर्स टाइप का। देखिए सो यहाँ जो बोल रहा है कि
तो ये तो थोड़े लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और का कोई डाउट है आपको? ये तो डाउट क्लास चल रहा है। हाँ सर, एक डाउट था। अच्छा, तो ये जो है मान लो एफ एक्स कॉमा वाई है इनर प्रोडक्ट, तो इसको लिखेंगे एक्स कॉमा एफ स्टार वाई। तो ये जो होता है एडजॉइंट होता है, ये एफ स्टार लिख रहा हूं मैं, ये एडजॉइंट है, ये आपको निकालना पड़ेगा। जैसे एफ एक्स और वाई का मान लीजिए इनर प्रोडक्ट है, तो इसको लिखेंगे तो एक्स एफ स्टार वाई हो जाएगा। सो दिस एफ स्टार इज कॉल्ड एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ एफ, ये फाइंड करना है आपको। ये कैसे फाइंड करना पड़ेगा सर? मतलब ऐसा ऑनलाइन तो मैट्रिक्स है ना, एडजॉइंट मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो आपको ट्रांसपोज लेना आता है? आपके क्वेश्चन में सिंपल है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज लीजिए और कॉन्जुगेट लीजिए। ये तो मैट्रिक्स दे रखा है ना, तो आपने ये ए थीटा सुना हुआ है जो मैं पहले यूज करता था लीनियर अलजेब्रा में। ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लेना आता है आपको? हाँ सर, यही तो है, निकालिए ना, यही तो है एडजॉइंट। ट्रांसपोर्ट लेके कॉन्जुगेट, हाँ कीजिए, आ जाएगा। 2 1 -1 3 कर देंगे, -4 4 माइनस, हाँ सर आ गया ना। हाँ जी, का बताइए आपका क्या डाउट है? सर इस क्वेश्चन में बस इतना ही फाइंड नहीं ये इनको कोई डाउट है? हाँ का बताइए सर, एक रेंज क्या है? if x equals to x square plus 2x plus 2 divided by total here divided by x square plus 2x plus 1 तो मैंने किया था उसको वही let that if x equals to y, then मैंने वो वहाँ से x निकाला, तो x एक स्क्वायर रूट के टर्म में आया, तो वो मैंने ग्रेटर देन 0 किया, तो वहाँ पे नहीं आ रहा था। मतलब इसका क्या रेंज निकालना है इस फंक्शन का? हाँ। सो रेंज के लिए यहाँ सिंपल है, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो, या कई सारे ऑप्शंस हैं, ग्राफ बना सकते हो रफली, एक तो ये भी अप्रोच है। तो एक तो तरीका है कि तुम इसको वो कर दो ना, ये क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर में, तो और यहाँ पे x क्या होना चाहिए? x रियल नंबर होगा। सो इस क्वाड्रेटिक में रियल सॉल्यूशन कब आएगा? दिस हैज रियल सॉल्यूशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल सॉल्यूशन कब? जब a greater than equals to 0। ओके करो। तो वैसा आ रहा है, बट हो गया, यही आंसर आएगा, जो आएगा इससे ही आएगा। इसको इक्वल टू 0 पुट करो, क्या आएगा? सो इक्वल टू 0 y बराबर 2, यहाँ से 0 पुट करो, कितना आएगा? 2/3, यही आ गया ना, 2 नंबर। No, what I'm saying, if this factor equal to 0 and this factor equal to 0, so this will be और जो कोएफिशिएंट, यहाँ कोएफिशिएंट भी तो है, ओके। तो मैं अगर, अच्छा y -1 एक्चुअली क्वाड्रेटिक लिया ना,
तो यू डिवाइड बाई, ओ यू कैन डिवाइड इट बाई 1 ऑल्सो, राइट। मतलब y माइनस 1 से डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा? हाँ, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है ना, अगर y की वैल्यू 1 हो गई तो क्या होगी? दिस विल नॉट बी क्वाड्रेटिक देन। ओके, सो y should not be 1. हाँ, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, दिस विल बी ऑलवेज, यू कैन राइट इट 1 प्लस ये हो जाता है x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये बनेगा ना। तो ठीक है। तो यहाँ बोलना चाह रहा हूँ, फिर डिवाइडेड बाई, अगर तुम डिवाइड कर देते तो क्या बनता? y शुड नॉट टेक इट 1, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 1 एक्स, वाई माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1 बड़ा 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो यहाँ से अगर तुम निकालते हो क्या आता? दिस शुड बी मोर देन 0 ना, मतलब अभी तो इक्वल टू 0 है, दिस शुड बी मोर देन 0, ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम लो, क्या आ रहा है? इसका एलसीएम लो तो क्या आएगा? एलसीवी जो वहां से आया था, नहीं बनेगा। अब बताओ, इसको जब इक्वल आ जाएगा, ये करूं आगे सॉल्व? डन ना। सो द थिंग इज हेयर, क्योंकि वरना वो लीनियर इक्वेशन है, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 रख देंगे हम, x की वैल्यू -1, सो x को अगर मैं -1 रखूं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, ऐसा है क्या? x की वैल्यू 1 रख देंगे हम लोग, निकालो, अभी हो जाएगा यहाँ से। डन ना? चलो पहले वाले से कैसे देखेंगे? तो सेकंड वाले में तो मतलब इसे हम ऐसे ब्रेक करेंगे, बट पहले वाले में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे देखेंगे? कौन सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब? मतलब पहले वाले अब जब जो ब्रेक कर रहे थे ये, हाँ वही, हाँ। तो एक चीज तो यहाँ भी आया, न्यूमरेटर इज सेम। सो ये क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक ये कब रहेगी? जब y इज नॉट इक्वल टू 1, दिस विल रिमेन क्वाड्रेटिक व्हेन It's not equals to y not equals to 1. हाँ, otherwise it will not be quadratic in that case, है ना? हाँ, उससे भी वही आएगा। सो यहाँ से तो वही आ रहा है ना, सेम चीज। सर और एक था वो इरेशनल नंबर से और एक था, बताओ। अच्छा, तक इनका एक क्वेश्चन कर तुम ढूंढो जब तक। हाँ जी समीना, अगला बताइए क्या है आपका? हाँ सर, अभी जो आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया ना, एडजॉइंट ऑफ टी स्टार का, उसके लिए फॉर्मूला जो A ट्रांसपोज का कंजुगेट जो आपने दिया डायरेक्टली वही अप्लाई करना है क्या? जी जी जी। अच्छा,
ये नेक्स्ट वन वाला सर ना वो वेक्टर स्पेस का है ना, लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ W, ये इसका मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। तो W परप डिफाइन कर रखा है, देन इधर फॉर्मूला है, आप किसी बुक में देख लीजिए, ये एक्चुअली थ्योरम्स के स्टेटमेंट है। सो ये इसको W परप बोलते हैं, परपेंडिकुलर, W का परपेंडिकुलर है कि वो सारे वेक्टर्स जिसके लिए U और यहाँ इन्हें क्या लिखा है V और W है ना, सो V वेक्टर हाँ स्पेस सर, कि V और W जो है आपका 0 हो जाए। तो मतलब ये सिंपल है, तो डेफिनेशन है, आपको बुक्स पढ़ने चाहिए। मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि जो लीनियर अलजेब्रा की बुक्स है उसको आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, हाँ सर, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, थ्योरम्स देखिए क्या है, थ्योरम्स को याद रखिए। जी सर। सो ये थ्योरम के ही स्टेटमेंट है, कोई भी लीनियर अलजेब्रा की बुक उठा लीजिए, हॉफमैन कुंज उठा लीजिए या लीनियर अलजेब्रा डनराइट, तो आप कोई भी लीनियर अलजेब्रा की बुक उठाइए, रीड लाइन बाय लाइन। अभी तो आप सिर्फ जाओ वहां पे, देखो ये टॉपिक कहाँ डिफाइंड है, उसमें वो थ्योरम है, तो ये जो स्टेटमेंट चारों है ये थ्योरम ही है एक्चुअली। तो बुक में जाके आप मैच कीजिए, जहां पे ये टॉपिक लिखा है मिल जाएगा आपको। हॉफमैन कुंज वाली बुक खोल के देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा, नहीं तो गिलबर्ट स्ट्रैंज की बुक आती है लीनियर अलजेब्रा डन राइट, कोई भी लीनियर अलजेब्रा का स्टैंडर्ड बुक जाके उसमें इनर प्रोडक्ट टॉपिक खोलिए और एक एक वहां जाके ये टॉपिक में देखिए, थ्योरम है। अब इसमें प्रूफ तो मैं करना नहीं चाहूंगा, तो ये जस्ट थ्योरम है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट, आपको थ्योरम का स्टेटमेंट याद रहेगा, टिक कर पाएंगे। ऐसे भी एग्जाम में आप ये नहीं कर पाएंगे अगर आपको थ्योरम का स्टेटमेंट याद नहीं है, तो ये चीज है। सर वो इनर प्रोडक्ट के ना मुझे सॉल्व करने आ ही नहीं रहा है। तो बुक का हेल्प लीजिए ना, ऐसे नहीं कि सब कुछ आपको ऐसे ही आ जाएगा, किसी को ऐसे नहीं आता, मुझे ऐसा क्यों आता है क्योंकि मैंने बुक्स पढ़े हैं। आप भी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको भी आ जाएगा, तो यू हैव टू बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आएगा। ऐसे आप कोचिंग कितना भी लगा लेंगे ना, तो सारे डाउट टीचर कोई क्लियर नहीं कर पाएगा। वो बुक्स पढ़ेंगे तो चीजें आपका खुद ही क्लियर होते चली जाएंगी, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे क्लियर होते चली जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है, ऐसे कितने क्वेश्चन आप सॉल्व करवाएंगे मुझसे या किसी से भी। तो आपको करना चाहिए जो भी टॉपिक में डाउट है, बुक खोलो, उसको 4-5 बार रिपीटेटिव उस चैप्टर को पढ़ डालो, फिर आपको ये लगेगा अच्छा इसमें ये है, ये नहीं आ रहा है, ये बहुत सारी चीजें तो हो जाएंगी, कुछ चीजें बच जाएंगी, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ये चीजें हैं। जैसे आप बेसिक क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, एक्चुअली आपने बुक ठीक से नहीं पढ़े हैं, बुक ठीक से पढ़ेंगे हो जाएगा। हाँ सर, उतना टाइम ही नहीं मिल रहा है। हाँ वही मैं समझ, मेन वही पॉइंट एक्चुअली, आप थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा पढ़ेंगे ना तो हो जाएगा सारा क्लियर, ये है। अब ये डायगोनलाइजेबल वाला है, तो आपको डायगोनलाइजेबिलिटी क्या होता है? सर हाँ, डायगोनलाइजेबल मुझे वो आ रहा है सर, लेकिन ये ओवर सी जो बोल रहा है ना, सी ऑप्शन और डी, सी और बी ऑप्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, ओवर सी का मतलब ये, क्या रहा है? ओवर सी का मतलब कहना चाह रहा है कि इसमें आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर भी अलाउड है, आई थिंक ये कहना चाह रहा है, मुझे लग रहा है। और आर का मतलब कहना चाह रहा है कि जो आइगन वैल्यू वो सिर्फ रियल नंबर अलाउड है। तो आप आइगन वैल्यू निकालिए और देखिए रियल नंबर आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो अगर आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगी तो जो आर वाला ऑप्शन है वो आउट हो जाएगा, सिर्फ सी वाला करेक्ट होगा, ये चीज है। अच्छा ठीक है सर, आइगन वैल्यू निकालना है आपको, आइगन वैल्यू से क्लियर हो जाएगा। और लास्ट आपका क्या है? हाँ जी यार का बताइए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? बात मिल गया क्वेश्चन? हाँ सर भेजा था। अच्छा व्हाट्सएप भेजा क्या? ओके ग्रुप में, ठीक है। निकल अच्छा, आपने पूछा है कि प्रूव दैट द एनी नंबर विथ जीरो स्टैंडिंग इन ऑल डेसिमल प्लेसेस नंबर्ड 10 की पावर n
and only in these places is irrational. अच्छा, ये theoretical question हो गया, prove that वाला, कि कोई भी नंबर जिसका, अच्छा ये सही क्वेश्चन है ये. So prove that any number with zeros standing in all decimal places numbered 10 की पावर n. हाँ, मुझे तो दिखाना है जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटेटिंग होगा. ओके. एंड ओनली इन दीज प्लेसेस इरेशनल, मतलब 10 की पावर n नंबर प्लेसेस पे क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर है आपको? ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? मतलब 10 की पावर nth प्लेस पे इरेशनल है. देखो ध्यान से, मतलब n क्या है यहाँ पे? व्हाट इज n? मतलब मान लो 10th प्लेस पे इरेशनल है, 100 प्लेस पे इरेशनल है, 1000 प्लेस पे इरेशनल है. सी केयरफुली, सॉरी, 0 है. तो कोई ऐसा नंबर है जहां पे, तो कैन यू पुट रेकरिंग ओवर देयर? चलो एग्जांपल के लिए मैं देता हूं. सपोज 0.01 001 0001 0001 दिस नंबर इज रेशनल और इरेशनल? ये तो इरेशनल होगा क्योंकि अपना आपका n1 इस और n+1 के बीच n0 आ रहा है. यस यस, वैसे रिपीटेड होगा. विद द सेम लॉजिक दिस नंबर इज इरेशनल, क्योंकि देखो ओनली नंबर व्हिच आर नॉन टर्मिनेटिंग कैन बी रेशनल इफ यू कैन पुट रेकरिंग ओवर इट. गेटिंग? मुझे इस क्वेश्चन का मीनिंग डिस्टर्ब हो रहा है. मैं बताता हूँ मीनिंग क्या है. इस क्वेश्चन की बात हूँ, ये कहना चाह रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं ये लिख देता हूँ 1.2345678 कितना हो गया? ये नॉन प्लेस हो गया, 8 हो गया ना. मान लो 1, या एक काम करता हूँ, इतना क्यों लिखना है? देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 बार 1 लिख दिया, एक 0 आया. फिर अब क्या करो? अब मैं 99 टाइम 1 लिखूंगा, फिर 0 आएगा. फिर 999 टाइम 1 लिखूंगा, फिर 0 आएगा. कहना क्या चाह रहा है? 10th प्लेस इज 0, 100th प्लेस इज 0, 1000th प्लेस इज 0. This saying a number where 10th digit is 0 after decimal, 100th digit is 0. Like I'm taking 1 1 1. In the same way they are taking zeros. Got it. So you cannot put recurring over it, and that's why it is irrational. हाँ. Yes. और उस दिनों एक भेजा था आपको कि एक से एक रैंडम वेरिएबल है, तो सपोर्ट है 0 1 2 3 4 रोटेटिंग फाइनाइट. हाँ, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है p x I plus j. ऐसा कुछ था ना? हाँ. ये था. हाँ. तो दिखाना है जियोमेट्री को फॉलो करेगा. तो वन वे तो इजी है ना. वन वे अगर तुम अज्यूम कर लो कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इज q की पावर x इनटू, तो दिस इज इजी वन, राइट? दिस इज इजी वन. So from this you can easily prove this one कि okay x more than I plus j is probability x more than I into probability x more than j. The problem is the converse part. Okay. So problem is the converse part. So one way is okay. What about the converse? Now what about the converse? So converse क्या होगा? So I assume this, है ना? So हम लोग ये assume करेंगे. We assume this, and now we need to prove that the probability will be only of the form like this. So this we need to prove.
So first of all thing, if I write it, एक बार चेक करो, यही था, यही इक्वलिटी लगी थी कहीं पे। व्हाट इफ आई पुट आई जे बोथ 0 पुट कर दूंगा तो ठीक है, अगर 0 1 पुट कर दूं तो देखता हूँ सर। हाँ उसमें चेक कर लो एक बार। अच्छा आपका समीना लास्ट क्वेश्चन ही बचा है ना, बस लास्ट बचा आपका। हाँ सर, वो मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, वो भी सेम वेक्टर स्पेस के जैसा ही लग रहा है। ये बनाक स्पेस है, इसको ऑर्थोगोनल। ये बनाक स्पेस के क्वेश्चन है। बनाक स्पेस प्योर मैथमेटिक्स में आता है, टोपोलॉजी में, जो कि आपने पढ़ा भी नहीं होगा मैथ्स बैकग्राउंड। हाँ सर, वो मुझे समझा ही नहीं सर, क्वेश्चन ही नहीं तो समझा। नहीं समझ आया, क्योंकि ये बनाक स्पेस ये टोपोलॉजी में आता है, जो एमएससी मैथमेटिक्स या पीएचडी वाले, ये प्योर मैथमेटिक्स वाले जो लोग होते हैं वो पढ़ते हैं। सो बनाक स्पेस हाँ इज ठीक है डिफिकल्ट, सर, उसको छोड़ हो गए दीजिए। सर ये। ठीक है, बाकी डाउट कल आप पूछना, ठीक है। हाँ सर। अभी 10 से 11 डेली डाउट क्लास चल रहा है रात को, मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, मैं भूल अच्छा। जाता हूँ, ठीक है। जी जी सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। जी चलिए यार का इस पे आते हैं आपके, तो सर इसका रिकॉर्ड भी होता है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा अभी आपको, रिकॉर्डिंग में अभी हाँ। ये डाउट क्लास नंबर 177 होगा अभी। अच्छा। मैं ग्रुप पे अपलोड करूंगा ना, जैसे 176 अपलोड हुआ कल, 177 नंबर है ये। तो आपको अगर देखना हो तो आप डाउट क्लास 177 मेरे चैनल पे जाकर देख लेना आप, ठीक है। जी जी, थैंक यू सो मच सर। जी जी हाँ जी अर्का, सो लेट्स कम टू दिस नाउ, लेट्स ट्राई। सो व्हाट वी कैन डू इफ वी ट्राई इट यूजिंग, देखो प्रूफ के बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स है ना, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू प्रूफ। सो which technique should we use? We can claim, but how we'll claim? क्योंकि अच्छा ये बताओ, लेट से अगर मैं इसका नाम रखता हूं, लेट से दिस फंक्शन इज h I plus j, so h I into h j, so what do you think, what kind of function will satisfy this property? तो something power a to the power something or e to the power something. हाँ, it has to be exponential function, right? It has to be exponential function. So first of all it has to be exponential function. उसमें चेक करना था या प्रूफ करना था? प्रूफ था या चेक करना था? प्रूफ करना था, ओके। So this has to be exponential function. तो मे भी इस टाइप का हो जाएगा, फॉर एग्जांपल PQ को इक्वल कर दो, लाइक उस तरह से ज्योमेट्रिक हो जाएगा, जहाँ PQ इक्वल भी हो सकता है। जैसे मैं अगर पर्टिकुलर केस मान लूं, इफ आई अज्यूम द केस इज लाइक हाफ की पावर x एग्जांपल के लिए, तो नहीं तो हाफ की पावर x नहीं होगा, फिर हाफ की पावर x प्लस 1 हो जाएगा, है ना, मतलब हाफ की पावर x इंटू हाफ, अगर मैं ऐसा सोचूं एग्जांपल के तौर पे, तो ये हो जाएगा, ओके। सो दिस हैज टू बी एक्सपोनेंशियल। तो एक तो ये समझ आया कि जो ये फंक्शंस मैं मान रहा हूँ, दिस विल बी द एक्सपोनेंशियल फॉर श्योर, क्योंकि ये मोर देन है। सो प्रोबेबिलिटी x मोर देन समथिंग जो होगा, मतलब ये तो मैं जस्ट समझने के लिए सोच रहा था, इट्स ओके। सो वी कैन राइट q की पावर x into p, सो x मोर देन j विल बी सम कांस्टेंट रेज़ टू पावर j, इज इट, यस और नो? बस हो तो गया प्रूफ। अब नाउ दिस इज व्हाट, सर्वाइवल फंक्शन, और अगर मैं 1 माइनस लिख दूं तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू j इज 1 माइनस k की पावर j, राइट। सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू j कितना हो जाएगा? नहीं मैं गलत, एक मिनट, इधर कुछ नहीं कर रहे ना, इधर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सो आई जस्ट रोट दिस एज दिस, हो तो गया। सो दिस इज 1 माइनस k की पावर j, इज इट? अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, CDF की क्या क्या प्रॉपर्टी है? 0 से 1 तक होगा, लेफ्ट और लेफ्ट कंटीन्यूअस, राइट लेफ्ट कंटीन्यूअस होगा। अच्छा ये छोड़ो, ओके, टेल मी वन थिंग, व्हाट इफ आई वांट टू फाइंड x इज इक्वल टू i, सो व्हाट कैन आई राइट इन टर्म्स ऑफ दिस? तो +1 से -1 माने मतलब i +1 से i -1,
सब्ट्रैक्ट कर देंगे, f ऑफ i प्लस 1 से f ऑफ i माइनस 1 पर सब्ट्रैक्ट कर दें। इज इट करेक्ट? हाँ ठीक है ना, हमने i को इंक्लूड किया, फिर i माइनस 1 वालों को बाहर कर दिया, तो ओनली i आई हैव टू इंक्लूड। सो अगर मैं इसको लिखता हूँ CDF at j, दिस इज 1 माइनस k की पावर j, so this will be CDF at I minus CDF at I minus 1, right? And now put it, so what will, इसको यूज करो, बताओ क्या लिखूं इसको मैं, 1 माइनस k की पावर i माइनस 1 माइनस k की पावर i माइनस 1, ठीक। अब बताओ सिंप्लीफाई करके क्या आया? आपका हो जाएगा, बट प्रॉब्लम है k को 1 से 0 से 1 तक दिखाना होगा। हाँ, वो सम ऑफ पीएमएफ क्या होता है? ओ अच्छा, वो एक होगा, तो वहां से प्रूव हो जाएगा वो। अच्छा अच्छा ठीक है। सो यहाँ से फॉर्म आ गया, अब बस k निकालेंगे pq होगा, तो दैट जस्ट पीएमएफ प्रॉपर्टी यूज करके आ जाए। ठीक है ठीक है, थैंक यू। यही प्रूफ था। चलो अच्छा हुआ, मुझे भी सीखने को मिला। ओके, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।